दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बीच तल्खी अपनी चरम सीमा पर पहुंचने जा रही है, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सामने अब केंद्र सरकार फंसती हुई नज़र आ रही है। चूँकि केंद्र सरकार द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के जजेस के लिए एक नाम भेजा गया था, जो कि लेक शमाना चंद्रा विक्टोरिया गौरी एडवोकेट का था। लेक शमाना चंद्रा विक्टोरिया गौरी मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। उन्हें कोलेजियम द्वारा भी संतुष्टि दे दी गई है। गुजरात हाई कोर्ट का जज उनको बनाया गया है, लेकिन शपथ से पहले ही विवाद पैदा हुआ और मद्रास हाई कोर्ट के बार सदस्यों द्वारा चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत की गई थी 2 फरवरी को, जिसमें उन्होंने लेक शमाना चंद्रा विक्टोरिया गौरी को जज बनाने पर आपत्ति जाहिर की थी। यह आपत्ति उन्होंने इस आधार पर दाखिल की थी कि लेक शमाना चंद्रा विक्टोरिया गौरी भारतीय जनता पार्टी से एफिलिएट हैं। उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट्स पर पोस्ट किया हुआ था अपना रेजिग्नेशन। वह भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की स्टेट सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा लेक शमाना चंद्रा गौरी पहले भी विवादास्पद बयान दे चुकी हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, क्रिश्चियन या मुस्लिम्स के खिलाफ भी उनकी हेट स्पीचेस सामने आई हैं, जिसको आधार बनाकर ये कहा गया था कि जो व्यक्ति पहले ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है उनको जज बनाया जाना अच्छा नहीं है। आज एक रिट पर बहस करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शिकायत करने वाले जजेस, जो कि मद्रास हाई कोर्ट से ही हैं, रामचंद्रन राजू को बताया कि उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के वकीलों द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया है और जल्द ही वह एक बेंच गठित करने जा रहे हैं। जो भी बेंच बनाई जाएगी, एप्रोप्रिएट बेंच बनाई जाएगी, वही इस पर निर्णय लेगी। यानी कि माना यह जा रहा है कि अब चूंकि कोलेजियम द्वारा संज्ञान लिया गया है, तो लेक शमाना चंद्रा विक्टोरिया गौरी का अपॉइंटमेंट कहीं रुक सकता है। जजेस की अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया है। कोलेजियम द्वारा केंद्र सरकार को नाम भेजे जाते हैं। केंद्र सरकार यदि उन नामों पर अपनी संतुष्टि दे देती है, तब उनको जज अपॉइंट कर दिया जाता है। यहाँ यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सवाल ये भी लोगों के जहन में आ रहे हैं, क्या ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जब केवल शपथ लेना बाकी रह गया है, उनका अपॉइंटमेंट क्वेश किया जा सकता है, उनके अपॉइंटमेंट को निरस्त किया जा सकता है? भारत और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसी केवल एक घटना मिलती है। यह घटना साल 1992 की है, जब एक एडवोकेट को जज एलिवेट किया गया था, लेकिन बाद में उनको करप्शन का आरोप लगाते हुए उनके अपॉइंटमेंट को शपथ से पहले ही निरस्त कर दिया गया था। यह घटना साल 1992 की है, जब एडवोकेट के.एन. श्रीवास्तव, इन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए एलिवेट किया गया था, लेकिन लोगों द्वारा, एडवोकेट्स द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। कहा गया कि के.एन. श्रीवास्तव ने कभी भी वकालत नहीं की है, कभी भी कोई उन्होंने जुडिशियल ऑफिस बियर नहीं किया है, भ्रष्टाचार के आरोप इनके विरुद्ध लगे। तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके अपॉइंटमेंट को निरस्त कर दिया गया था। तो अब कानूनी हलकों में ये चर्चा है, गहमा गहमी है, क्या लेक शमाना चंद्रा विक्टोरिया गौरी का अपॉइंटमेंट भी निरस्त किया जा सकता है? अब केंद्र कहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है? केंद्र के सामने जो समस्या है, वो समस्या ये पैदा होने वाली है। आपको याद होगा, पिछले दिनों कुछ जजेस के नाम कोलेजियम द्वारा भेजे गए थे, जिन पर केंद्र सरकार ने अपनी संतुष्टि नहीं दी थी। केंद्र सरकार ने आपत्ति के साथ उनको वापस कर दिया था। जो आपत्तियां केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई थीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको पब्लिक डोमेन में ला दिया गया, जिनसे सभी को ये पता चला कि किस तरह की आपत्तियां लगाई गई थीं। एक वकील साहब के साथ केवल यही आपत्ति थी कि उन्होंने कभी आप 4-5 साल पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया था, जिसमें प्रधानमंत्री की आलोचना की गई थी। देखिए कितना बड़ा अपराध था उनके खिलाफ कि उन्होंने एक पोस्ट को केवल शेयर किया था। शेयर करने का उनका गुनाह था उस पोस्ट को जिसमें प्रधानमंत्री की आलोचना की गई थी। आलोचना प्रधानमंत्री की या किसी और नेता की,
हमारे प्रजातंत्र का अहम हिस्सा है, कोई इसमें गुनाह नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन केवल इतनी सी बात पर केंद्र सरकार ने उनके नाम की संस्तुति को रोक दिया था। अब यहाँ केंद्र सरकार के विरुद्ध बात जाती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया ये गया है कि जिस अधिवक्ता को, मद्रास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता को हाईकोर्ट का जज एलिवेट किया गया है, वह हेट स्पीच में मुलविस रही हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी हैं। तो ऐसे में अब खुद सरकार भी एक असमंजस की स्थिति में होगी और कॉलेजियम के सामने एक आसान रास्ता है कि अभी सरकार के द्वारा लिए गए हालिया निर्णयों को आधार बनाकर भी वह इनके अपॉइंटमेंट को निरस्त कर सकते हैं। अगर लेख शबाना विक्टोरिया गौरी का अपॉइंटमेंट निरस्त होता है तो इससे कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच जो खटास का एक लंबा दौर चल रहा है उसमें एक नया उबाल आ सकता है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।